हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अब हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। पीछे के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स जो होते हैं ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया, जिसमें एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमने आपको इसमें एग्जाम्पल्स बताए थे, तो उसी प्रोसेस से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुँचते रहें। तो अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 तक के लिए। क्लियर? तो अगर हम इसके बेस पर डेफिनेशन क्रिएट करें सॉल्ट का कि सॉल्ट होता क्या है, तो सॉल्ट के आयनाइजेबल कंपाउंड मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस कंपोनेंट बाय अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार के क्रिया करने के फलस्वरूप बनता है उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है आयनाइजेबल, हिंदी में आयनीकरण। यानी कि सॉल्ट हमेशा याद रखिएगा आयनाइजेबल होते हैं, यानी अगर सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये तुरंत अपोजिट आयंस में यानी प्लस में और माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, मैं यही बता देता हूं आपको ओरली, ध्यान रखिएगा इसको। पूछा जाता है, व्हाई शुड द सॉलिड NaCl इज अ नॉन कंडक्टर व्हाइल हाइड्रोलाइज्ड NaCl इज अ गुड कंडक्टर। हिंदी में ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत कुचालक होता है, जबकि जलीय सोडियम क्लोराइड विद्युत सुचालक होता है। तो जान लीजिएगा, अगर हम नमक का पीस लें, सोडियम क्लोराइड का पीस लें और उस पर करंट डालें तो इस साइड पे हमें करंट का आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए, मैंने आपको बताया था, कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी हैं, और इस NaCl में यानी सॉलिड NaCl में फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए कैसा है, नॉन कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में। लेकिन इसी सोडियम क्लोराइड को, इस नमक को अगर हम पानी में डाल देंगे तो पानी में हाइड्रोलाइज होते ही ये Na+ और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा, जिससे उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि NaCl इज ए गुड कंडक्टर बट ओनली इन वाटर, सिर्फ पानी के अंदर वो एक अच्छा कंडक्टर है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं सॉल्ट्स के। अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप नौसादर बोलते हो, यह है आपका सॉल्ट। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। कैसे बने होंगे मैंने आपको पीछे के लेसन बताया था, फिर भी कंफ्यूजन है, बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। अगर NH4Cl की बात करें तो NH4Cl बना होगा NH4OH और प्लस HCl के द्वारा। NH4OH क्या है, बेस, और HCl क्या है, एसिड। इनके रिएक्शन से NH4Cl वाटर बना होगा। अगर K2SO4 की बात करें तो ये KOH और प्लस H2SO4 के फॉर्मेशन से बना होगा, जिससे बना K2SO4 प्लस वाटर। Na2SO4 की बात करें तो ये NaOH और प्लस H2SO4 के कॉम्बिनेशन से बना है। MgSO4 की बात करें तो ये MgOH का होल ट्वाइस जो कि बेस है और प्लस H2SO4 जो कि एसिड है, इसके कॉम्बिनेशन से बना होगा। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट्स की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चल जाए ये कौन सा एसिड कैसा है। तो हमें पता है कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है, यानी एसिड और बेस जैसा होगा सॉल्ट वैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl है किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH KOH है, इनसे रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है जैसे HCl और बेस वीक है जैसे NH4OH, तो सिंपल सी बात है, कमजोर कौन है, बेस, और स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। तो जो सॉल्ट बना उसमें किसकी प्रॉपर्टी रह जाएगी, एसिड की, तो वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। और याद रखिएगा एसिडिक सॉल्ट में H+ आयन देने की काबिलियत होती है, यानी अगर किसी भी एसिड, किसी भी सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और अगर वो H+ आयन दे रहा है तो वो एसिडिक सॉल्ट है। क्लियर? ऐसे ही अगर वीक एसिड
जैसे आपका सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो वो एक बेसिक सॉल्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर? तो अब हम स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स अपनी इन प्रॉपर्टीज के बेस पे कितने तरह के होते हैं। ये सीनियर क्लासेस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सामान्य लवण। दूसरा है एसिडिक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं अम्लीय लवण। तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट, इसको बोलते हैं क्षारीय लवण। चौथा होता है डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं द्वि लवण, यानी 2 लवण यानी 2 सॉल्ट आपस में मिक्स होते हैं। पांचवा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको बोलते हैं जटिल लवण। और छठा है मिक्स्ड सॉल्ट, इसको बोलते हैं मिश्रित लवण। तो अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट की अगर हम बात करें, तभी पीछे हमने देखा था कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो NaCl यानी नॉर्मल सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन से बने। एसिडिक सॉल्ट्स, अभी पीछे हमने आपको हिंट बताया था कि एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से रिएक्शन होगा तो आपका एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे NaHSO4 है, NaSCO3 है, NaH2SO4 है, ये सारे जो है आपके एसिडिक सॉल्ट्स हैं। क्लियर? अगर हम रिएक्शन देखना चाहें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने H2SO4 ले लिया, और कोई वीक बेस ले लीजिए तो वीक बेस में हम लोगों ने NH4OH ले लिया। क्लियर? तो NH4OH जब रिएक्शन करेगा तो NH4SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस कर सकते हो, इसको 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो SO4 डबल माइनस होता है, NH4 पर सिंगल प्लस होता है, NH4 सिंगल प्लस को अमोनियम आयन बोलते हैं। तो NH4 SO4 को अटैच कर लेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक एसिडिक सॉल्ट है। जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि दो सॉल्ट्स which are the combination of strong base and weak acid are known as basic salts। एग्जाम्पल में है FeOH होल ट्वाइस जिसको हम फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और PbOHNO3 यानी लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। अब अगर इनका फॉर्मेशन का एग्जाम्पल देखना चाहें तो NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और CH3COOH एसिटिक एसिड सिरका क्या है? एक वीक एसिड है। आप इसको खाते पीते हो। तो अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहां पर एक बात को आप याद रखिएगा कि ये जो पार्ट है CH3COO माइनस, याद रखिएगा इसको हम एसीटेट बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है आपसे। तो CH3COO माइनस है, यहां से ये इस Na प्लस को अपने साथ अटैच कर लेगा और CH3COO Na बन जाएगा, प्लस यहाँ का OH यहाँ का H मिलकर के वाटर बना देंगे। तो CH3COO क्या है? एसीटेट है, और Na क्या है? सोडियम है। तो ये क्या है? सोडियम एसीटेट है। कैसा है? ये बेसिक सॉल्ट है। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं ये 2 सिंपल सॉल्ट्स का एसोसिएशन होते हैं, नाम में ही है 2 लवण, डबल सॉल्ट। एक सॉल्ट प्लस एक सॉल्ट गिव्स आउट डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट इज एसोसिएशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट्स। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एलम्स। एलम्स को हिंदी में हम फिटकरी कहते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट रंग का क्रिस्टल जैसा होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जिम्मेदारी लेता हूं कि ये 100% बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। यहां पर एक बात नोट करने लायक है कि जो मिक्स्ड सॉल्ट्स होते हैं, यानी जो आपकी फिटकरी है, एलम है, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर कर लीजिए कि फिटकरी को आपने जब भी देखा होगा सॉलिड कंडीशन में देखा होगा, लेकिन इसी फिटकरी को अगर आप वाटर में डाल दोगे तो ये प्लस और माइनस आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये
फिटकरी के फॉर्म में नहीं रह जाएगा, बल्कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए एलम्स यानी डबल सॉल्ट्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड कंडीशन में इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। और एक बात आपने देखा होगा कि अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो फिटकरी वहाँ पर रगड़ देते हैं, या कई लोग शेविंग करवाते हैं तो फिटकरी को आफ्टर शेव की जगह पर यूज़ करते हैं। तो उसके पीछे प्रोसेस क्या है? तो जो आपका ब्लड है लाल रंग का होता है ना, लाल क्यों होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही आपका ब्लड लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। हीम जो पार्ट है ये लोहे का बना हुआ है, Fe का, और ग्लोब्यूलिन पार्ट किसका है? प्रोटीन का है। तो प्रोटीन पे कौन सा चार्ज है? माइनस, और आयरन पे कौन सा चार्ज है? प्लस। तो जब हम किसी भी चोट लगी जगह पर जहां ब्लड निकल रहा है वहां फिटकरी को रगड़ देते हैं, तो फिटकरी का जो प्लस चार्ज है वो ब्लड के माइनस चार्ज से अटैच हो जाता है और एक कोलिजन प्रोसेस हो जाता है, जिससे वहां पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता, थक्का बन जाता है और खून का बहना रुक जाता है। ये तरीका है फिटकरी के काम करने का। आप समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो नाम में कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल का मतलब होता है जिसका जो कंपोजिशन है वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो, यानी कि उसके पास सिंपल आयंस भी हो और प्लस कॉम्प्लेक्स आयंस भी हो। तो अगर हम डेफिनेशन क्रिएट करें तो द सॉल्ट विच डिसोसिएट, यानी कोई भी ऐसा लवण जो कि डिसोसिएट होता है यानी टूटता है इन वाटर, पानी में, टू फॉर्म वन सिंपल आयन, एक सरल आयन बनाने के लिए, एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन, और एक जटिल आयन देगा। यानी सरल भाषा में कोई भी ऐसा सॉल्ट जो वाटर में डिसोसिएट होकर के एक सिंपल आयन दे और एक कॉम्प्लेक्स आयन दे, उसी को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनेट यानी K4FeCN6। इसको अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो ये हमें 4K पॉजिटिव देगा, यानी कि ये एक सिंपल आयन है। पोटेशियम आयन क्या है? सिंपल आयन है। और दूसरा जो आयन मिलेगा वो क्या है हमारा? FeCN6, जिस पर -4 चार्ज होगा। तो ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है और ये एक सिंपल आयन है, इसलिए क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्लियर? और पोटेशियम चूंकि यहाँ पे 4 थे और एक पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है? 1+ होता है। तो 4 पोटेशियम थे और एक पोटेशियम पर सिंगल प्लस चार्ज है। और ये इसने कितने पोटेशियम अपने साथ जोड़ रखे थे? 4 पोटेशियम को, इसलिए उस पर -4 चार्ज है। मैंने आपको चार्ज भी समझा दिया। अब लास्ट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सॉल्ट को। तो मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कई एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स का मिक्सचर होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम डेफिनेशन देखें तो दो सॉल्ट्स विच कंटेन मोर देन वन एसिडिक आर बेसिक रेडिकल, यानी कोई भी ऐसे लवण जिनमें एक से ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय, रेडिकल माने मूलक होते हैं, उनको हम मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। मिक्सचर होते हैं, वो खिचड़ी होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं NaKSO4। Na मीन सोडियम, K मीन पोटेशियम, SO4 मीन सल्फेट। तो यहाँ पर सोडियम आयन भी है जो कि पॉजिटिव होता है, पोटेशियम आयन भी है जो कि पॉजिटिव होता है। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्लस मीन बेस और माइनस मीन एसिड। कहीं भी पॉजिटिविटी है तो वो बेसिक कैरेक्टर है, नेगेटिव है तो वो एसिडिक कैरेक्टर है। तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट SO4 पर डबल माइनस होता है, तो ये एसिडिक और ये दोनों बेसिक। Mg मैग्नीशियम, NH4 अमोनियम, PO4 फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। Mg पर प्लस, NH4 पर प्लस, तो 2 प्लस हो गए नहीं हो गए, ये क्या है? बेस हो गया। और PO4 पर ट्रिपल माइनस होता है, ये क्या हो गया? ये आपका एसिडिक कैरेक्टर हो गया। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसको तो आप यूज करते हो, ये क्लोरीन हमको देता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारे आपके मिक्स्ड सॉल्ट हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्लियर हो गए होंगे। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर को, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कॉस्टिक सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इन सभी को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।